आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर मौका आज फिर से दिया कि उसका वचन आपके बीच में मैं शेयर करूं। बहुत ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करके सुनिए, परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात करेंगे। आइए मेरे साथ वचन ओपन कीजिए, मत्ती की किताब 1 अध्याय और 18-19 वचन। मत्ती की किताब 1 अध्याय 18-19 वचन। सुनिए यहाँ पर क्या लिखा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार की। सुनिए, प्रभु परमेश्वर का पाक कलाम कहता है ऐसा। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई घटना हुई, इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई घटना अगर हुई है, तो वो ये है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बन के एक गर्भ में आया। सबसे बड़ी घटना। आज मानव जाति इस बात पर यकीन नहीं करती है कि यीशु ही खुदा है। यशायाह इस बात को लिख रहे थे 53 अध्याय में, तो वो ये कहते हैं, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया। आज बहुत सारे लोग नहीं विश्वास करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ही खुदा है। यीशु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए। यीशु मसीह जीवन बदलने हैं। आज आप लोगों को देखो, लोग गाली दें, घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़की छेड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियां लड़कों से बात करें, घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। नशे भी करें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पर लोग जब यीशु को स्वीकार करके अच्छा जीवन जीने लगते हैं, बदल जाते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तब सबको प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह किसी का भी धर्म नहीं बदलते, किसी का नाम नहीं बदलते। यीशु मसीह लोगों का जीवन बदलते हैं, और वो इसीलिए आया ताकि मनुष्य जाति का जीवन बदले, वो पाप में से बाहर आके पवित्र बन सके। वो इसलिए आया। परमेश्वर हमारा जीवन बदलता है, धर्म नहीं। यीशु मसीह इस दुनिया में गर्भ में आया, और उसने एक बहन को चुना जिसका नाम था मरियम। जानते हो उनको क्यों चुना? परमेश्वर किन लोगों को उपयोग करता है अपनी सेवा के लिए? मरियम में सबसे खूबसूरत बात क्या थी जानते हो? मरियम को ये बात पता थी, जब मैं यीशु को स्वीकार करूंगी, शादी से पहले मैं गर्भवती होऊंगी। तो मरियम को ये बात अच्छे से पता थी कि वचन में ये लिखा है, ऐसी स्त्रियों को जान से मार दिया जाए जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो। फिर भी मरियम को जब ये पता लगा कि परमेश्वर की ओर से मैं गर्भवती हुई हूं, एक स्वर्गदूत फरिश्ता आता है और मरियम से कहता है, हे मरियम, भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। जब मरियम को ये बात पता लगी कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मेरे अंदर आया है, अपनी जान की भी चिंता ना करके उसने इस बात को स्वीकार किया, और परमेश्वर से कहती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार। परमेश्वर के लिए जो जान देने तक के लिए तैयार है, परमेश्वर उन्हें सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर उन्हें खड़ा करता है और बहुतों की जिंदगी बदलता है। एक औरत के द्वारा, हवा के द्वारा पूरी मानव जाति सफर कर रही है। पूरी मानव जाति के अंदर पाप आया और हर व्यक्ति इससे पीड़ित है। कोई इससे छूटा हुआ नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर खत्म नहीं है। एक व्यक्ति के द्वारा, एक औरत के द्वारा पाप जगत में आया, और एक औरत के द्वारा परमेश्वर ने जिसको चुना, उद्धारकर्ता जगत में आया, जिसका नाम यीशु मसीह है। और वही उद्धारकर्ता आज मनुष्य जाति को पवित्र करके परमेश्वर से मिला रहा। उसका ये सबसे मुख्य काम है, एक पापी व्यक्ति को पवित्र बनाकर परमेश्वर से मिलाए। क्योंकि पापी मनुष्य और पवित्र परमेश्वर का मेल कभी नहीं हो सकता है जब तक बिचवई कोई ना बने। यीशु बिचवई बना, उसने मनुष्य को पवित्र करके परमेश्वर से मिला। ये उसके सबसे बड़े मुख्य काम था जो यीशु मसीह ने किया। मरियम को उसने चुना, और ये बात मरियम जान गई, तो मरियम ने कहा, मुझे तेरी मर्जी के अनुसार हो। पर यह बात यूसुफ को नहीं पता थी कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती। यूसुफ ने जानते हो क्या किया?
यूसुफ ने एक विचार किया, लिखा है वो धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। उसने डिसाइड किया वो मरियम को सबके सामने नहीं, चुपचाप से उसे छोड़ दे, उसे बदनाम नहीं करेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता, धर्मी व्यक्ति, खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी किसी का नाम खराब नहीं, कभी किसी को बदनाम नहीं करता है। अगर उसके लिए किसी ने गलत भी कहा होगा तो भी वो नाम बदनाम नहीं करे। आप ऐसे हैं? क्या हम ऐसे हैं? हम सबको उठाएं ना कि हम सबको नीचे गिर। आज मसीह भाई बहन बदनाम करना छोड़िए, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं। मसीह लोग ये करते हैं छोटी छोटी बातों पर। क्या ये सही है? क्या आप अपने आप को कह सकते हैं आप मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं? नहीं हो सकता ऐसा। मसीह व्यक्ति लड़ता ही नहीं है, मसीह व्यक्ति किसी का नाम नहीं खराब करता है। क्या आप धर्मी हैं? क्या आप यूसुफ की तरह किसी का नाम कह सकते हैं कि मैं किसी को बदनाम नहीं करता हूं? याद रखिए, जब आप किसी को बदनाम कर दें तो परमेश्वर की दृष्टि में जो आप किसी के नाम को खराब कर रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ये एक हत्या है। और बाइबल बताती है परमेश्वर के राज्य में कोई हत्यारा प्रवेश नहीं करेगा, सारे हत्यारे बाहर रहेंगे उस आग की झील में। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, चुगलियां करना, बदनाम करना बंद करें, लोगों को उठाना सीखे। परमेश्वर ऐसे लोगों से खुश होता है जो लोगों को उठाते हैं। बदनाम करने वालों के वो विरुद्ध में रहता है। जब दानियेल की लोगों ने चुगली मारी, परमेश्वर ने उन लोगों को जान से मार दिया था। वो शेरों की मान में डाले गए और शेर उन्हें खा गए। कभी किसी का नाम खराब ना करें, सदैव लोगों को उठाने वाले बने। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को लेने, पहली बार उसका आगमन जब इज़राइल में हुआ, पहली बार उसका आगमन पापियों के लिए हुआ। पर अब दूसरी बार उसका आगमन किसी पापी के लिए नहीं होगा, अब उनके लिए होगा जो धर्मी हैं। धर्मी कौन? जो परमेश्वर के साथ अच्छाई से, सच्चाई से जीवन बिताता, जो परमेश्वर को उपस्थित जानकर जीवन बिताता, परमेश्वर की मर्जी में चलता। धर्मी बनिए ताकि वो जब बादलों पर आए और आपको एक आवाज दे, हे मेरी दुल्हन ऊपर आओ, तो धर्मी लोगों को शैतान की ताकतें, संसार की ताकतें उनको ना रोक पाए और वो यीशु के साथ उठा लिए बादलों पर। वो सिर्फ धर्मी लोगों को उठाएगा। क्या आप धर्मी? क्या आप यूसुफ की तरह ये कह सकते हैं मैं किसी को बदनाम नहीं कर सकता? सोचिए अगर यूसुफ मरियम को बदनाम कर देता, लोगों को बुलाता, कहता कि देखो ये शादी से पहले इसने ऐसा किया है, ये प्रेग्नेंट हुई है, ये एक व्यभिचारी औरत है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। उससे सोचिए ये वो बोल देता, शब्द निकल जाते। पर बाद में कुछ टाइम के बाद जब उसे ये पता लगता कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा गर्भवती हो, तो क्या वो अपने शब्दों को वापस ला सकता था? कभी नहीं लाता। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी किसी के लिए गलत ना बोलें, आप शब्दों को वापस नहीं ला सकते हैं। यीशु ने कहा किसी को भी श्राप ना दो, आशीष दो। क्यों प्रभु श्राप दाने? क्योंकि श्राप लगता है। गलत शब्द काम करते हैं, ना बोलिए, किसी के लिए ना कहिए। यूसुफ अपने शब्दों को वापस नहीं ला सकता था, पर खुदा की दया उस पर रही कि वो चुप रहा, वो धर्मी था, उसने बदनाम नहीं किया। और परमेश्वर ने जानते हो क्या किया? उसे अपने बेटे की सेवा करने के लिए उपयोग किया। यूसुफ यीशु को पाल रहा था, उस परमेश्वर को यूसुफ पाल रहा था जिस परमेश्वर ये दुनिया को पूरी को पालता है, जो पूरी ब्रह्मांड दुनिया को चलाता है, यूसुफ उसे संभाल रहा, उससे बड़ा कर रहा। सोचिए यूसुफ को ये सौभाग्य मिला कि उस परमेश्वर को बड़ा होते हुए देखे, उसे खिलाए, उसे पिलाए, उसके साथ सोए, उसके साथ खेले, उससे बातें करे, उससे बहुत सारी चीजें शेयर करे। उस परमेश्वर के साथ जिसने ब्रह्मांड बनाई, जो संभालता है, उसे ये सौभाग्य मिला। धर्मियों को परमेश्वर ऐसा सौभाग्य देता है। अगर आप धर्मी हैं, एक राज्य उदय होगा, आपके लिए होगा। धर्मी वचन कहता है धर्मी लिखा है सूर्य के समान, चांद तारों के समान प्रकाशमान होंगे। एक राज्य तैयार होगा और आपका वेलकम होगा। आप वहां पर रहेंगे प्रभु परमेश्वर के साथ हैं, धर्मी लोग। इसलिए धर्मी बने,
यूसुफ के जैसे। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू हरी।